नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है हटा लो इसे। न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, हम सबका है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, बचा लो इसे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर काफ़ी संकट का बादल मंडरा रहा है और इसी में कुछ लोग अपना हाथ खेलने में भी लगे हुए हैं। खैर, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन इतना जरूर है कि बिना दोनों हाथ के ताली नहीं बजती है। और इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि जो इस समय मदरसा आधुनिकीकरण और मदरसा शिक्षकों के बीच में खींचतान मची हुई है, इसलिए मैं इसकी उपमा मैंने दी है। लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रहें। जैसा कि कल कैबिनेट मंत्री जी ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को राहत नहीं मिलती है तो आप लोगों को मान्यता मैं दूंगा। खैर, ये नेताओं की बात है, इस पे ज़्यादा भरोसा करने वाली बात नहीं है और इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके कह रहे हैं। चुनावी बयार बह रही है तो इस समय वादों की झड़ी तो लगेगी, लेकिन धरातल पर कितना उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मदरसा बोर्ड को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है मदरसा बोर्ड को खत्म करने का, उसको चुनौती देने के लिए एडेड मदरसा वाले सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और अभी वहां से कोई न्यूज बाहर नहीं निकली है। उस पर हम लोग नजर लगाए हुए हैं, देख रहे हैं कि डिसीजन क्या होता है। उसके बाद में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भी अपनी तैयारी बना करके बैठा है। हम लोग उसके डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आता है तो कोई बात नहीं, अगर पक्ष में नहीं आता है तो इसके लिए हम लोग तैयारी अपना बना रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्टे तो मिल ही जाएगा। आगे सुनवाई में जो कुछ भी होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि चिंता है चिता के समान नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी को खाती है मेरे दोस्त। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चिंता करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अपने नुकसान के। इसलिए ये इलेक्शन का समय है, हमारे सामने एक ही चुनौती है, इलेक्शन तक हमको इंतजार करना है। इलेक्शन के बाद में जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी किया जाएगा, वो आप लोगों के विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताते चला आ रहा हूं, वीडियो संदेश के माध्यम से, कि हम लोगों का बकाया तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो हम लोगों को जिंदा करने की है, क्योंकि हम लोग मरे हुए हैं, इसमें जिंदा करने की जरूरत है। उस पर काम हो रहा है। हमारे सभी संगठन के नेता जो जिस स्तर पे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन
मैंने शुरुआत में 2 लाइन की कविता पढ़ी थी। उसका सार अगर निकाला जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है मिटा लो इसे। न तेरा है न मेरा है न इसका है न उसका है, ये मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम हम सबका है, बचा लो इसे। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी एक की नहीं है ये स्कीम, ये 21,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवार की ये स्कीम है, क्योंकि इस पर उनके परिवार का भरण पोषण होता है और इसको बचाने के लिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। अभी हम ग्रुपों में बटे हुए हैं और हमारे कहने का मतलब है कि अगर एक दूसरे के प्रति अगर दिल में नफरत है तो नफरत ही सही, लेकिन स्कीम को बचाने के लिए तो हम एक मंच पर आ ही सकते हैं मेरे दोस्त। और जिस दिन हम अपने स्कीम को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे और एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमको अपनी काम करवाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और अच्छे से अच्छे सरकारों को मैंने झुकते हुए देखा है, क्योंकि एकता में बल होता है, अनेकता में बटे रहने से हमारा ही नुकसान है मेरे भाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एकता बना करके चलिए और एकता के बल पर हम सभी जंग जीत सकते हैं और ये हमारा हक भी है। और जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि मदरसा को मोनेटाइजेशन करेंगे हम और आधुनिकीकरण हम चाहते हैं, हम मौलवी नहीं चाहते हैं, हम मौलाना नहीं चाहते हैं, हम हाफिज नहीं चाहते हैं, हम कारी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इंजीनियर बने, हम चाहते हैं डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि फोर्स में जाएं, हम चाहते हैं अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बने, उसके साथ साथ वो मौलाना और हाफिजकारी बने तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अगर ये चीज करना है तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को नजरअंदाज करके ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा दावा मजबूत है, मेरा विश्वास मजबूत है और हमको अपने परिश्रम पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा, क्योंकि हमारे स्कीम में मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम जुड़ा हुआ है। मदरसा आधुनिकीकरण शब्द ही हमको विजयी दिलाएगा और ये आप मान करके चलिए कि इस शब्द से हम लोगों को सफलता मिलेगी। अगर एडेड मदरसा वालों ने हम लोगों का पक्ष नहीं लिया होगा, मदरसा आधुनिकीकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं की होगी, तो मैं आपसे बता देता हूं, जहां तक मेरा हिसाब किताब है, जहां तक मैंने इस पे गणित लगाया है, इस पर मैंने विचार किया है, मुझे ये लग रहा है कि अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात अगर उसमें नहीं की गई होगी तो ये मान के चलिए कि 2-3 डेट के बाद में वहां भी ये लोग खारिज हो जाएंगे, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल धार्मिक शिक्षा के आधार पर बोर्ड को खारिज किया है। और अगर मदरसा आधुनिकीकरण शब्द इसमें जुड़ा होता तो आज ये दशा नहीं होती मेरे दोस्त। और ये समझ लीजिए कि मीडिया के बाहर आकर के ये लोग कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है परिवार की आवाज उठाने के लिए तो कोई सामने नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे में संगठन की कमी नहीं है और हमारे में नेताओं की कमी नहीं है, इच्छा बल की कमी नहीं है, सोच सिफारिश की कमी नहीं है। तो एक साथ में आ जाओ, एक मंच पर आ जाओ और जिस दिन एक मंच पर आ गए, अच्छे अच्छे लोगों को झुकने में देर नहीं लगेगी। सरकार तो बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार विनती करता हूं कि एक मंच पर आकर के जो थोड़ा थोड़ा पावर हम अलग से लगाते हैं उसको एक साथ में लगाएं। अगर एक साथ में पावर लगाते हैं तो जल्दी पावर लगेगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय ज़्यादा हमको नहीं लगेगा और आसानी से हम अपनी मंजिल में पहुंच भी सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी मतभेद हैं आपस के मतभेद भुला दिए जाएं, आपस के झगड़े भुला दिए जाएं, आपस के अंदर जो वैमनस्य है उसको भुला दिया जाए और सभी एक मंच पर आ जाएं। और एक मंच पर केवल एक ही बात होनी चाहिए, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता जिंदाबाद। ये अगर नारा लग गया तो उस दिन अच्छे अच्छे को हम लोग पानी पिला देंगे मेरे भाई। और ये मान करके चलिए कि हमको अपनी स्कीम चलवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमको अपने समायोजन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमको अपना बकाया लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आज हम कमज़ोर हैं तो केवल ग्रुपों में बटे हुए हैं इसलिए कमज़ोर हैं और हमारे बटने का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और हम सोच नहीं पा रहे हैं।
और इस पर अब गौर करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक होने की आवश्यकता है। मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि एकता में बल होता है, अनेकता में बल नहीं होता है। और हम हमेशा पॉजिटिविटी पे रहते हैं, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने संघर्षों पर, आप लोगों की दुआओं पर, आप लोगों के साथ पर हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमने रास्ता ढूंढ लिया है, मंजिल तो मिल ही जाएगी। मंजिल जब रास्ता मिल जाता है तो मंजिल ढूंढने में आसानी हो जाती है मेरे भाई। इसलिए आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब्र रखें। सब्र का फल मीठा होता है। परिश्रम हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने मेहनत किया है, हम लोग अपनी मेहनत की मजदूरी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं और कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने काम लिया है और पैसा ना दो, ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए हमारा पक्ष मजबूत है मेरे भाई, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हमारी स्कीम भी चलेगी, या अगर स्कीम नहीं चलती है तो हमको समायोजित भी किया जाएगा, हमारा पूरा बकाया भी मिलेगा। थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है। कोई ऐसा शब्द का प्रयोग आप लोग ना करें। आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए, इलेक्शन के पीरियड को मद्देनजर रखते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपको परेशानी ना हो। भूल कर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो एक शब्द से हम लोगों का नुकसान हो सके, हमारे परिवार का नुकसान हो सके, हमारे समाज का नुकसान हो सके और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और हम एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं सभी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी से कि अगर एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है उसको त्याग दीजिए, उसको कुछ दिन के लिए भुला दीजिए और एक मंच पर आ जाइए, एक मंच पर आकर के अपनी लड़ाई लड़िए। मुझे उम्मीद है हमारी एकता पर कि अगर हम एक हो गए तो हमको कोई हरा नहीं सकता है मेरे भाई। इसलिए आप लोग केवल एक होने की आवश्यकता है, आप लोग एक हो जाए और हमको सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।